राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हम इतने समय से नाम जाप करते हैं लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम इतने समय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मूर्ति पूजन कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, लेकिन तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? क्योंकि ये आप एक क्रियाकलाप की तरह कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इससे आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। इसका फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। ठीक है। जैसे कि अगर पंजाब से दिल्ली जाना हो, ठीक है, तो पैदल भी जा सकते हैं, बस के द्वारा भी जा सकते हैं, ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, और एक शताब्दी ट्रेन है जो फटाफट पहुंचा देती है। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यंत्र चुनते हो जिसके द्वारा आप जल्दी से और देरी से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको पहुंचना तो है ही हर हालत में, क्योंकि आपने मार्ग को चुन लिया है। इसी प्रकार आपने मार्ग तो चुन लिया है भगवान नाम का, भगवान की सेवा का। आप भगवान के धाम में पहुंचोगे, भगवान की कृपा प्राप्त करोगे, सभी कष्ट आपके अनर्थ मिटेंगे ही मिटेंगे। लेकिन कौन सा यंत्र, कौन सी भावना आपने अपनाई है? हाँ। इसी प्रकार एक कथा आती है। एक भक्त जो कि काफ़ी समय से गोपाल जी की सेवा कर रहा था और गोपाल जी का नाम जप कर रहा था। तो देखा उसने, मुझे काफ़ी वर्ष हो गए गोपाल जी की सेवा कर रहा हूँ, गोपाल जी का नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरे कष्ट नहीं मिट रहे, भगवान जी मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे, मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो उसने क्या किया? शुद्ध होके, दुखी होके कि कोई गोपाल जी का फ़ायदा नहीं है, इतना समय से नाम जप कर रहा हूँ, हाँ, इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, ना तो भगवान दर्शन कर रहे हैं, ना मेरी स्थिति में कोई सुधार हो रहा है। तो वो दुर्गा देवी की एक मूर्ति ले आया। अब दुर्गा देवी की मूर्ति ले आया। अब क्या किया उसने? बोला मैं आज से इसी इसी की सेवा करूँगा। ठीक है। सुना है भगव जो दुर्गा देवी हैं वो जननी है, उन्हीं ने समस्त सृष्टि को अपनाया है, अपने दुर्ग में डाल के रखा हुआ है। ठीक है। इस माया जगत में बांध के रखा है, तो इनकी सेवा करूँगा तो शायद कुछ फल मिल जाए। अब उसने क्या किया? धूप लगाई और माता के आगे जला के रख दी। उसकी झोंपड़ी में जिस जगह उसने दुर्गा माता की मूर्ति रखी थी उसके पीछे एक छेद था। अब वहाँ से हवा झोंपड़ी के अंदर आ रही थी। अब जैसे उसने धूप लगाई, अब हवा जो छेद से अंदर आ रही थी उसके प्रभाव से वो धूप का जो धुआं था वो नीचे रखे गोपाल जी तक आना शुरू हो गया। और जब उसने देखा कि मैंने तो धूप लगाई है, ये धूप का धुआं की अर्थात धूप की जो खुशबू है वो दुर्गा माता की तरफ जानी चाहिए, ये तो विपरीत दिशा में जाके उल्टा विपरीत दिशा में गोपाल जी की मूर्ति की तरफ जा रही है। उसको बड़ा क्रोध आया। कमाल है, मैंने इतना टाइम जप किया, इतना टाइम सब कुछ किया, तो मेरी कोई चीज़ प्रसन्न होके मुझे कोई दी नहीं। अब देखो, इतने जेलस करते हैं कि मैंने दुर्गा माता को धूप लगाई और उसका धुआं भी खुद ही खींच रहे हैं। तो उसने भक्त ने क्या किया? रुई उठाई और गोपाल जी की मूर्ति के नाक में दे दी। मैं तुम्हें धुआं अब ये नहीं लेने दूंगा। अब जैसे ही उसने रुई गोपाल जी के नाक में दी, गोपाल जी प्रकट हो गए। गोपाल जी प्रकट हो गए, वो हैरान हो गया। तो गोपाल जी बोले बताओ बस क्या चाहिए? तो बोले ये क्या, जैसे ही मैंने दुर्गा जी की पूजा शुरू की तुम वैसे ही प्रकट हो गए। बड़े मतलबी हो तुम, हैं, बड़े जेलस करते हो। हाँ, इतने इतने मन में जेलस है तुम्हारे। तो गोपाल जी हंसे, बोले अरे मूर्ख, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। पहले जब भी तुम मेरी पूजा करते, सेवा करते, उसमें तुम ये भावना नहीं रखते थे कि मैं इसमें भगवान हूँ, तुम एक मूर्ति की भावना रख के करते थे। लेकिन आज मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने ये भावना करी कि ये मूर्ति नहीं, मैं खुशबू ले सकता हूँ, मेरे में वो सामर्थ है और मैं वास्तविक में भगवान हूँ, इसलिए मैं वो खुशबू को सूंघ सकता हूँ, खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, अपनी तरफ वो खुशबू को खींच सकता हूँ। जैसे तुम्हारे मन में, तो जैसे तुम्हारे हृदय में वो भावना आई कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं खुशबू लेता हूँ, मैं उसी समय प्रकट हो गया। तो इसी प्रकार हम नाम जाप के फल में, भगवान की सेवा के फल में हमें देरी इसलिए हो रही है। ऐसा नहीं है कि
वो फल नहीं मिलेगा या हमारे अनर्थ नहीं कट रहे, लेकिन हमारे अनर्थ पूर्व प्रारब्ध के कटने की थोड़ी सी स्पीड कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, कट रहे हैं, स्पीड कम है। लेकिन आप शताब्दी एक्सप्रेस उसको बना सकते हो अगर मन में भावना रखे कि नहीं, वाकई में मेरा नाम जाप से ही सब सर्व कार्य मेरे सिद्ध होंगे, इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई साधन नहीं है, यही एकमात्र साधन है। जब ये भावना करोगे तो वही स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बढ़ जाएगी और आप शीघ्रता से ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर लोगे। जय जय श्री राधे श्याम।